सनातन को जो खत्म करने की बात करेगा, बाबर ने की थी वो खुद खत्म हुआ, अंग्रेजों ने की थी वो खुद खत्म हो गए, कांग्रेस ने की है, ये आखिरी कील है, ये ठोक देंगे और ये भी खत्म हो जाएगी। सरकार गई आई और गई, वो काम ना कोई कर पाया। वो 56 इंच के सीने ने घाटी में तिरंगा ले रहा है। अभिनंदन कमांडर पाकिस्तान में निकल गया। पूछा कि ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान, तो बोले मियाँ जान ये पाकिस्तान है, आप अपनी मूछ नीचे करिए। अभिनंदन कमांडर ने कहा कि ये भारतीय कमांडर है, मूछ नीची नहीं हो सकती। एक भगत मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने हनुमान का और श्री राम का भवन रामलला में बना डाला। इनका इतिहास बताना अपनी जुबान को काली करना है, इतना इतिहास काला है कांग्रेस का कि रामलला को लाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो सुन लो कांग्रेस वालों, रामलला को लाएंगे, मंदिर भव्य बन रहा है और तारीख भी बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। इंतजार करना 2024 का। हमारे सैनिकों को आतंकवादी सीमा के ऊपर आते थे और उनके सिर काट कर ले जाते थे। हमारी विधवा बहनें, माता बहनें गुहार लगाती थी कि कुछ नहीं तो हमारे पतियों के सिर तो ला दो, ताकि हम अपना सुहाग और सिंदूर उनके ऊपर निछावर कर दें। लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं था। हम उस पार्टी के हैं जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों, भारत की तो है ही, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने देश के किसान और फौज के जवान को शक्तिशाली बनाया है। आप स्वयं साक्षी हैं इस बात के। आज से 2000 वर्ष पहले हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, पूरे जगत का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। आप स्वयं साक्षी हैं इस बात के। लेकिन जो कुछ बीच में हुआ, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हिंदुस्तान, कांग्रेस का नेतृत्व मिला, आज़ादी तो मिली और नेतृत्व हमें अच्छा नहीं मिला। नेतृत्व अच्छा नहीं मिला इसलिए कि भारत की आज़ादी के बाद भारत 3 खंडों में बटा है। आपको देखा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 खंडों में बटा है। तो आप देखेंगे पहले हमारी सीमा के ऊपर मोदी जी जब से आए हैं, सेना के ऊपर, सीमा के ऊपर आंख दिखाने वालों को मोदी जी ने दंडित किया है। अभिनंदन कमांडर पाकिस्तान में निकल गया, उतर गया पाकिस्तान में, भूल से गलती से उसके विमान को मारकर विमान गलती से उतर गया। पूछा कि ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान, तो बोले मियाँ जान ये पाकिस्तान है, आप अपनी मूछ नीचे करिए। अभिनंदन कमांडर ने कहा कि ये भारतीय कमांडर है, मूछ नीची नहीं हो सकती। ये इज्जत बड़ी। फिर मोदी जी ने ये संदेश दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि अगर अभिनंदन कमांडर को खरोंच भी अगर आ गई तो पाकिस्तान का वजूद मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। हाँ, ये हुआ है चमत्कार। पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। मध्य प्रदेश में किसका वजूद मिटेगा? बात में एक बात और कहना चाहूँगा आपके बीच में। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो रणभूमि में सुरपंखा भगवान राम से टकराने आ गई, तो रावण का अंत हुआ। कंस ने जो है अत्याचार करा, अपने पिता को कैद करके और बंदी गृह में डाल दिया। भगवान कृष्ण ने कहा ये क्या कर रहा है, तो कंस की बहन पूतना रणभूमि में आ गई कृष्ण से टकराने। ये सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरी। कृष्ण से टकराने आ गई तो कंस का पतन हुआ। अब कांग्रेस का पतन होने जा रहा है। प्रियंका गांधी बहन रणभूमि में आ गई है, तो ये पतन कांग्रेस का होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम देश को मजबूत देखना चाहते हैं। इनका इतिहास बताना अपनी जुबान को काली करना है। इतना इतिहास काला है कांग्रेस का। 19 महीने जेल में हुए, कंपेल जिस भूमि पे अपन खड़े हैं यहाँ से 6 मिसाबंदी है, उनको 19 महीने जेल में रहना पड़ा। ये इतिहास रहा है इनका। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो मामा और कमलनाथ का चुनाव जो होने वाला है, कौन बाजी मार रहा है और क्यों मार रहा है? इसमें होने का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित। अच्छा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि कमलनाथ दिग्विजय भी देख रहे हैं, लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। 40 दिन का और वक्त है, इसके बाद सबका हिसाब किया जाएगा। अभी जिस जगह आप खड़े हो, एक छोटी रोड है ये, इसको बड़े मतलब
नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं छोटी रोड नहीं, आप तो पैसा बोलो। जिस रोड पे अपन खड़े हैं ये 94 करोड़ रुपए की रोड है और ये खेत खलिहान को और 3 विधानसभा को जोड़ दिया उन्होंने। ये ढूंढ के बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपना 6 अप्रैल 1900 अपनी पार्टी की स्थापना की 6 अप्रैल 1980 को, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया वो पूरा कर दिया। विश्व में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने धारा 70 हटा दी, 370 ट्रिपल तलाक ला दिए। और आप किसानों की बात करो, अभी 9 साल हुए भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें 3 साल कोरोना के निकल गए। 50 रुपये से ऊपर प्याज बिका है, 50 रुपये किलो से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शासन में। कह रहे हैं यही तो किसान परेशान हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। इस बार जो है कमलनाथ के साथ में है। तब महंगा प्याज बिक रहा है, ऐसे किसान कहाँ से परेशान हो जाएंगे? प्याज तो महंगा बिक रहा है, किसानों की जेब में पैसा आ रहा है, तो फिर कहाँ से जाएंगे कमलनाथ के साथ? काहे कमलनाथ इस बात को कह रहे हैं कि जो है इस बार जनता उनके साथ में? अब वो तो झूठ बोल के, उनका तो नीति है शुरू से दिग्विजय सिंह और दोनों की, झूठ बोलो और शासन करो। पहले फूट डाल के करते थे, अब झूठ बोल के कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है इस समय मध्य प्रदेश। ये आप मानते हो, आप मानते हो। यहाँ कांग्रेस, माहौल है कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। जमानत जब्त होगी। 70 साल से कांग्रेस ने ये कहा कि गरीबों का हाथ कांग्रेस के साथ, बाकी कांग्रेस ने गरीबों को सापी कर दिया है। गरीबी मिटी नहीं है 70 साल में। गरीब मिट गया है कांग्रेस के शासन में। पौवा देके वोट खरीदते थे ये लोग, और आज ये है कि प्रधानमंत्री मकान बना के दे रहे हैं, शौचालय बना के दे रहे हैं, जन्म से मरण तक का पैसा दे रहे हैं शिवराज जी। मतलब बच्चियों को किताब, लाडली लक्ष्मी योजना, और यह नर्मदा सिपरा, नर्मदा लाए किसानों के लिए। हमने डैम बनाया बहुत बड़ा, इससे इतना फायदा हुआ किसानों को कि हरित क्रांति आ गई शिवराज जी के राज्य में। कभी कम 432 करोड़ नर्मदा योजना, ये मतलब कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि इतना काम होगा। मतलब बीजेपी के शासन में, कांग्रेस के शासन में तो धूल उड़ती थी, धूल, और इतने गंदे होते थे लोग कि आप कपड़े नहीं पहन सकते थे लोग कीचड़ में। आजकल तो खेत पे जाते हैं तो खेत पे से ट्राले भराते हैं, ट्राले खेत पे ट्राले जाते हैं, ट्राले खेत से ट्राले, किसान का माल एक्सपोर्ट होता है वहां से, ट्राले भर भर के जाते हैं। ये है शिवराज का राज। कह रहे हैं कि शिवराज के राज में तो काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, खुशहाल नहीं है। कौन कहता है? कमलनाथ। जिस जगह खड़े हो उनकी डिबेट मेरे से करवाओ। कमलनाथ जी ने तो ये बोला था, कमलनाथ जी ने ये बोला था कि महाकालेश्वर जो मंदिर है उसके मंदिर की आरती के भोंगे बंद करवा दिए थे कमलनाथ ने कैबिनेट में फैसला करके। सनातन को जो खत्म करने की बात करेगा, बाबर ने की थी वो खुद खत्म हुआ, अंग्रेजों ने की थी वो खुद खत्म हो गए, कांग्रेस ने की है, ये आखिरी कील है, ये ठोक देंगे और ये भी खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, मंदिर बस बीजेपी करती रहती है। सनातन को खत्म किया है हमेशा। आपको मालूम है वो जमाना, जिस जमाने में लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई थी इंदिरा गांधी ने, भूल गए? हिंदुओं को साथ अत्याचार किया था इंदिरा गांधी ने और आपातकाल लगाया था। वो आपातकाल में कितने लोगों को जेल में डाला था इंदिरा गांधी ने, आज सब हिंदुओं को मालूम है। वो दिन हम भूले नहीं है। कि इस बार मध्य प्रदेश का रुख बदलेगा? मध्य प्रदेश का रुख सिर्फ शिवराज सिंह के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 175 सीट लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। चैलेंज के साथ मेरा चैलेंज है, 175 सीट लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी, 175 सीट लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ का सभाया होगा इस बार। जो शिवराज जी ने पूर्व की सरकार में 2018 के पहले जो योजना शिवराज जी ने जो चालू करी थी वो सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब सारी योजनाएं बंद कर दी थी कमलनाथ ने। फिर शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और फिर योजना चालू करी उनने, और गरीबों को आज फायदा हो रहा है। आज गरीबों को सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, योजनाएं मिल रही है सभी लोगों को। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको योजना नहीं मिली है। बिल भी लोगों के, बहुत सारे लोगों के बिल माफ हुए हैं, बिजली के बिल, और आज बिजली सही चल रही है। किसानों को बिजली पर्याप्त मिल रही है, 10 घंटे बिजली मिल रही है। सड़क, पानी, बिजली, सभी चीज की कमी नहीं है शिवराज जी के शासन में। खाली कमलनाथ तो ढकोसले हैं, दिग्विजय सिंह ढकोसला है। दिग्विजय सिंह ने तो बिजली साफ ही कर दी थी, पूरे कार्यकाल में 10 साल में बिजली साफ, कमलनाथ साफ, दिग्विजय सिंह साफ।
क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का माहौल किधर दिख रहा है इस बार? कांग्रेस पार्टी पहले बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 2014 के अंदर मंच से बोला था कि रामलला को लाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेस ने उसकी किरकिरी करके और सबको बांटने का काम करा था। कांग्रेस ने बोला था कि रामलला को लाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो सुन लो कांग्रेस वालों, रामलला को लाएंगे, मंदिर भव्य बन रहा है और तारीख भी बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। इंतजार करना 2024 का। कह रहे हैं कि कुछ तो हमारा भी राम है ना, राम को जो है बस बीजेपी भुना रही है। एक बात सुनो, इस माँ का बेटा, उस बहन का भाई, उस सरहद पे, सीमा पे नौजवान सेवा दे रहा है और दिग्विजय सिंह उसकी शहादत का प्रमाण मांग रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण चाहिए उनको इस चीज का। क्या लग रहा है कि फिर क्यों ये प्रमाण क्यों हमेशा मांगा जाता है? सनातनियों का हमेशा से राम विरोधी बातें होती हैं, डेंगू मलेरिया। उनके लिए राम काल्पनिक है, उनके लिए राम काल्पनिक है और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है ये। लेकिन कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला है, यही कांग्रेस हमेशा से कहती है। उसकी जरूरत नहीं है मंदिर मस्जिद की, हमेशा से बात करती है कि मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बनाइए, जो है रोजगार लोगों को दीजिए, इन सब की जरूरत। तो कांग्रेस ने कितने जनों को रोजगार दिया? 70-75 साल राज करा, कितने को रोजगार दिया और कितने अस्पताल बना और कितने कुछ करा? कांग्रेस चीज का प्रमाण दे। इस बार क्या लग रहा है कि फिर मध्य प्रदेश में किसका मुकाबला? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर विजय घोषणा करेगी। विजय घोषणा करेगी, बिल्कुल। राम मंदिर एंट्री कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, इस बार क्या लग रहा है कि राम का आशीर्वाद? मंदिर रामलला की ही विजय होगी मध्य प्रदेश में। रामलला की ही विजय होगी मध्य प्रदेश में, ना कि रावण की विजय होगी मध्य प्रदेश में। रावण करप्शन नाथ है, उसकी विजय नहीं होगी, राम की ही विजय होगी। तो रावण कौन है आपके साथ? रावण हमारे सामने कमलनाथ है। कमलनाथ हो गया। हाँ, कमलनाथ रावण ही हो गया और क्या। अधर्मी का साथ देने वाली पार्टी अधर्मी है। हम तो सनातनी है, सनातन का साथ देंगे, सनातन धर्म का साथ देंगे और सनातन की जय बोलेंगे हम। मामा ने ऐसे क्या काम किए हैं आपको लगता है कि इस बार जो है फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले? बहुत सारे काम किए हमारे। 6 रोड बने, अभी 6 रोड इधर से सब और काम चल रहा है। यहाँ बाईपास का काम चल रहा है मामा ने। और ये जितना कार्य दिख रहा है सब मामा के ही कार्य है, मामा के ही कार्य है। मामा के पहले कोई काम नहीं हुआ था। अभी जिस गांव से भाई साहब आए, उस गांव में पहले गोड़े कीचड़ होता था, इतने कीचड़, घुटने कीचड़ होता था, जा नहीं पाते थे। बीमार हो जाए तो खटिया पे लेके, कंधे पे लेके जाते थे लोग गांव से ऐसे 7 किलोमीटर दूर। और आज ये है कि उस गांव के चारों ओर रोड का जाल बिछा हुआ है शिमला रायमल के। बताओ, ये मामा का करिश्मा है। मामा का करिश्मा है इस बार है? क्या सरकार गई, आई और गई, वो काम ना कोई कर पाया। वो 56 इंच के सीने ने घाटी में तिरंगा ले रहा है, यह बात महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और एक बात और सुनो, एक भगत मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने हनुमान का और श्री राम का भवन रामलला में बना डाला। इस बार रामलला आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल। किसकी तरफ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत जिताओ पार्टी है ये भारत को जिताने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या नाम हुआ चाचा? विष्णु चौधरी। चाचा आप बताइए कि आशीर्वाद किसको दे रहे हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में शिवराज मामा जी को। क्यों दे रहे हैं आशीर्वाद? क्योंकि मामा जी ने ऐसे काम किए हैं। मामा जी ने हमारे यहाँ कंपेल में जो हमारा प्रत्याशी तुलसी राम जी सिलावट, जो हमारे विकास पुरुष और जो हमारे जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने हमारे गांव में यहाँ कंपेल से शादा देव एक रोड बनवाया, दूसरा शिमला रायमल बनवाया, तीसरा हमारा उंडेल से शादा देव बनवाया। उसके बाद में गांव के इस तरफ से एक बाईपास पिवड़ाई निकाला, उसके बाद में एक गांव के उस पार से पिरखल्ला तरफ बाईपास निकाला। उस विकास किया है, लेकिन फिर भी कमलनाथ क्या कह रहे हैं? इसके बाद में इसके पहले जो हमारे प्रकाश जी सोनकर वन मंत्री थे शिवराज जी सरकार में, उन्होंने एक गांव में डैम बनवाया जिससे लाखों बीघे जमीन सिंचित है। आज हमारे गांव में बिल्कुल ऐसा प्याज और प्याज के बाद में वो लहसुन इतना सिंचित एरिया कर दिया कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पानी फिरता है तो कंपेल के अंदर फिरता है। कहना है कि प्याज का भाव भी नहीं मिल रहा है इस बार जो सरकार में। कौन कह रहा? 60 रुपए किलो बिक रहा है। कौन कह रहा है किसान को नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तो किसान खुश हैं? हाँ है ना, हमारे यहाँ के तो इतने खुश है कि बढ़िया मजे आ रहे हैं उनको। मजे आ रहे हैं? हाँ, 13,000 का लहसुन बिक रहा है। तो कमलनाथ का क्या करेंगे इस बार? नहीं, कमलनाथ तो गया साहब, वो तो आने। कहाँ गया? अरे वो तो उसके घर गया। कहाँ भेज रहे हैं? उसको तो वही उसके क्षेत्र में उसकी फैक्ट्रियाँ चलाने दो, उससे कोई ये काम होगा नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं? मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। चाचा क्या देखो ना आप,
हमारे शिवराज मामा ने जो लाडली बहनें योजना चलाई उसमें हमारे यहाँ मेरे घर में 4 लाडली बहनें हैं, 4 लाडली बहनें हैं। और इधर की जो लाडली बहनें हैं वो अब की बार शिवराज मामा के अलावा किसी को नहीं देगी। सब शिवराज मामा। जय जय सिया राम। को कौन मजबूत कर रहा है? देखिए, अटल जी का कहना था कि सरकारें आएंगी जाएंगी पर मेरा देश ये रहना चाहिए, उस भावना को, उस परिपाटी को निभाने वाला भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई और बहन। लेकिन इतना कुछ बोल रहे हैं, कहेंगे फिर मोदी भक्त बना दिए हैं। चलूंगा भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने 70-75 साल राज किया है, 65 साल राज किया है, तो उसे भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी? तो इस पे 4 टिप्पणी करूंगा, बोलूंगा मैं कि उस कड़कड़ाती ठंड में वे धूप ओढ़ने निकले थे और जिनके हाथ कटे हुए थे वह हाथ जोड़ने निकले थे। हाँ, जिनके हाथ कटे हुए थे वह हाथ जोड़ने निकले थे और जिनके पूर्वजों ने भारत को बांटा था वे भारत जोड़ो यात्रा निकले। तो वो तो कह रहे हैं कि पूरे भारत जोड़ रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। 65-70 साल में उनने क्या करा? भारत जब नहीं जुड़ा इनसे, भारत जब नहीं जुड़ा इनसे, भारत नहीं जुड़ा, जब नहीं जुड़ा तो अब क्यों जोड़ रहे हैं? बड़ा जो है हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, इसलिए जोड़ने की तो उन्होंने करा और वही जोड़ रहे हैं। तो इस बार भारत को, मध्य प्रदेश को कौन जोड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन इस चीज को जोड़ने में लगा है और निरंतर जोड़ता आया है और आगे भी सभी कमल खिलाएंगे। कमल या कमलनाथ? कमल 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 कमलनाथ? नो कमलनाथ, टाटा बाय बाय गुड बाय। गुड बाय। हाँ, ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा? अरे मेरे को नहीं आ रहा। ठीक है, क्या नाम हुआ चाचा? संतोष पटेल। सबसे पहले तो मैं माँ अहिल्या की पावन नगरी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताइए कि इस बार जो है अहिल्याबाई का जो है किस पे आशीर्वाद बरस रहा है, कौन सेवा कर? अहिल्याबाई का आशीर्वाद ग्राम कंपेल से पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में हमारे तुलसीराम जी सिलावट यहाँ से भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। कमलनाथ भी तो दावा बहुत कर रहे हैं। कमलनाथ का समय चला गया। वो क्या है, अब करप्शन नाथ हो गए कमलनाथ से। करप्शन का समय चला गया अब तो पूरी तरह से। भारत से कांग्रेस का अलविदा होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। कह रहे हैं कि गाड़ी पुरानी हो गई, चेंज करिए। हो गई, चेसिस बचा है तो चेसिस भी जाने वाला है। ठीक है ना? अब तो 4 लाइन की गति से चल रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम 27 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से रोड बना रहे हैं। तो फिर क्या होगा? क्या पब्लिक पागल है क्या? तो किसको चुन रही पब्लिक कमल का फूल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है अब उनको। कोई नहीं दिख रहा है। कंपेल में कन्या और बालकों के पढ़ाई के लिए महाविद्यालय की व्यवस्था करने वाला तुलसीराम सिलावट कंपेल से भारी मतों से विजयी होने जा रहा है। कौन आ रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है। हाँ। बीजेपी पसंद है? हाँ। मामा को जानते हो? हाँ, शिवराज सिंह मामा हमारे लिए 4000 रुपए डाल रहे हैं 9वीं में। हाँ। 4000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। बढ़िया। खुश हो? इस बार मुख्यमंत्री फिर शिवराज सिंह मामा। कमलनाथ गया घर। क्यों घर भेज रहे हो? क्योंकि वो उसको कुछ नहीं आया था, 2 साल लाइट भी बंद कर देता, 9 बजे से 10 बजे तक कर देता था। अब तो लाइट भी बंद नहीं हो रही। शिवराज मामा है जब तक। शिवराज मामा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रोड भी बना रहे। रोड हमारे गंगा की रोड खराब थी, उनने रोड बनवा दी। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं करते मामा। कहाँ से नहीं करते, वो आके देख। मुख्यमंत्री है, क्या नाम हुआ? आदर्श। आदर्श कौन आ रहा है इस बार? अरे तो देखिए, ये एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश थी कि मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल क्या कह रहा है। आप देखेंगे पीछे अहिल्याबाई की तस्वीर है, साथ ही आपको दिखाना यही कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में हमेशा सियासी रुख जो अपनाया जा रहा है, सियासी दांवपेच जो खेला जा रहा है, तो उसमें कौन इस बार जो है पास होता है, कौन फेल होता है, यही दिखाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।